हाय एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है आप सभी लोगों के लिए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखेंगे और साथ में टाइमलेस रीडिंग है, यानी कि जब भी आप लोग देखोगे तो इसकी एनर्जीज जो है वो नेक्स्ट 15 डेज तक के लिए रहेंगी। तो आप आराम से चूज़ करके देख सकते हो। यहाँ पर कार्ड्स भी है, यहाँ पर बर्थ मंथ भी है। प्रेफरेंस जो आपने देनी है ना, वो कार्ड से चूज़ करने पर देनी है, यानी कि जिस भी कार्ड से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हो। इन केस प्रॉब्लम हो रही है आप लोग को, तो फिर आप अपने बर्थ मंथ से इस रीडिंग को देख सकते हो। और साथ में अगर बात करूँ मैं, सो नवरात्रि को नवमी वाले दिन जो यज्ञ हुआ, जिसमें आप सभी लोगों ने, आप में से बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया, बहुत ही अच्छा रहा सब कुछ। और इट जस्ट लोगों के मैसेजेस भी आ रहे थे कि मैं क्यों नहीं रीडिंग लेकर आ रही हूँ, क्या हुआ, क्यों। इट जस्ट कि बहुत सारी चीज़ें होती है, शेड्यूल बहुत एकदम पैक होता है। ये जो समय होता है वो पूजा पाठ साधना इसमें ज़्यादा रहता है, तो काम को मैं थोड़ा सा कम समय दे पाती हूँ। और उसके बाद जैसे वो सब कुछ हुआ तो एकदम से मैं ना थोड़ा सा एक स्लो डाउन वाली एनर्जीज़ में, एक रेस्ट वाली एनर्जीज़ में चले गई। तो यस, अभी से जो वीडियोस हैं आप लोगों के लिए रेगुलर रहेंगी, हालांकि एक दिन छोड़कर एक दिन ऑल्टरनेट डे पर ही रहेंगी। यस, बस ये था, ये मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था। बाकी यस, मैं हमेशा आप सभी के लिए प्रेयर करती रहती हूँ कि माता रानी हमेशा आप सभी के ऊपर अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखे। मैं रीडिंग्स के पहले भी प्रेयर करती हूँ, आप लोगों के लिए बाद में भी प्रेयर करती हूँ। इट जस्ट यहाँ पर जो भी गाइडेंस आप लोगों को मिलती है, जो भी मैसेजेस आपको मिलते हैं, आपका काम होता है उनको फॉलो करना, ठीक है ना। यस, एक्शंस लेने पर फोकस रखें अपना बहुत ज़्यादा, और डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करे, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑप्शन हैं आप लोगों के सामने, मैं दिखा देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट के लिए यहाँ पर कार्ड है ब्रिंग इन लव, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई एंड जून। ओके, ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पर कनेक्ट विद नेचर, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ मंथ है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो आप आराम से चूज़ कर लीजिए। टाइम स्टैम्प्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस, याद रहे जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करे। आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट। अगर आप लोगों ने ब्रिंग इन लव का कार्ड चूज़ किया है, या फिर से अगर आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है आप सभी लोगों के लिए। साइड से रख देते हैं ये कार्ड एंड शफल कर लेते हैं। आज की रीडिंग में हम कान्हा जी की तरफ से भी देखेंगे आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, आपकी हेल्थ के लिए भी क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है। ओके, रीडिंग को पूरा देखना आप सभी लोग। और चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर आप लोग के लिए नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं। और अगर हाल फिलहाल में भी ऐसा है ना कि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ चीज़ें चल रही हैं, आप उनके रिलेटेड गाइडेंस चाहते हो, तो पूरे दिल से भगवान जी से आपको प्रेयर करनी है कि इस रीडिंग में आपको आपकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिले, आपको आपके सवालों के जवाब मिले। यहाँ पर पहला कार्ड है द फूल, टेम्परेंस, सन। ओह माय गॉड, बैक टू बैक यहाँ पर मेजर अरकाना है आपके लिए। हाल फिलहाल में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की लाइफ में चल रही हैं। ऑप्शन फर्स्ट, आप लोग कुछ नया अपनी लाइफ में शुरू करना चाहते हो, कोई नया काम शुरू करना चाहते हो, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो, कोई नई प्लानिंग आपकी लाइफ में चल रही है। लाइफ को आप एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। लाइफ में आप अभी और ज़्यादा पहले से पॉजिटिव हो, मुझे ये नज़र आ रहा है, और चीज़ों को ना पॉजिटिवली हैंडल करने की कोशिश कर रहे हो। इट जस्ट थोड़ा सा यहाँ पर कुछ लोगों को बस ये डाउट है मन में कि अभी उन्होंने अपने लिए जो भी रास्ता चूज़ करा है, या वो जिस भी पाथ पर चलना चाहते हैं, या वो जिस भी चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, आगे जाकर वहाँ पर रिजल्ट्स तो अच्छे रहेंगे ना, रिजल्ट्स तो फ्रूटफुल रहेंगे ना। वो जो भी वो जिस भी पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, वो पॉजिटिविटी आगे भी बरकरार रहेगी ना। तो लाइक आप अभी अपने प्रेजेंट में आगे बढ़ रहे हो, एफर्ट्स कर रहे हो, एक नई तरीके से अपनी लाइफ को देखने की कोशिश कर रहे हो, बट एट द सेम टाइम फ्यूचर को लेकर आपके मन में थोड़े से क्वेश्चंस हैं कि सब कुछ सही तो रहेगा ना। और
इसमें कुछ गलत भी नहीं है। हम सभी ऐसे सोच रहे होते हैं जब हम कोई भी बड़ा एक्शन ले रहे होते हैं, हम कुछ भी नया कर रहे होते हैं तो। लेकिन यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है दी फूल के बाद, और यहाँ पर सन का कार्ड है। कम्प्लीटली ये वाला जो टाइम आपकी लाइफ में चल रहा है ना, ये न्यू बिगनिंग का ही टाइम पीरियड चल रहा है। और यहाँ पर अगर आप कुछ भी नया शुरू कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये भी चीज़ यहाँ पर जो है वो आप लोग के लिए कही जा रही है। इट जस्ट टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्या कह रही है, पेशेंस रखना पड़ेगा। टेम्परेंस की एनर्जी कह रही है कि बैलेंस मेंटेन करके आप लोगों को चलना पड़ेगा। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर ये भी कह रही है कि आपको अपने काम को मैनेज करना पड़ेगा, अपने शेड्यूल को फिक्स करना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा। बट एंजल्स जैसे आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और आप लोग इस चीज़ को अपने साथ नोटिस करोगे कि आप लोग कहीं कंफ्यूज्ड हो, आप लोग ऐसे फील कर रहे हो कि मैं कहीं स्टक हो गया हूँ या अब इसके बाद मैं क्या करूँ। आपको कहीं ना कहीं से ना कोई आपको आंसर ज़रूर मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई रास्ता जो है वो नज़र आ जाएगा। तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। ऑप्शन फर्स्ट, ये एक नई शुरुआत का टाइम है। कुछ लोग यहाँ पर ऑलरेडी ये नई शुरुआत कर रहे हैं, कर चुके हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं करें कि ना करें, सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप लोग के लिए यही कहा जा रहा है, ऑप्शन फर्स्ट, इतना ज़्यादा नहीं सोचना है, बस ये सोचना है कि मैनेज कैसे करना है। अब बाकी अपना 100% दो, आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में और क्या होने वाला है आप लोगों के साथ, कैसा रहने वाला है सब। 6 ऑफ सॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, 4 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर 6 की बहुत एनर्जी है आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पर अगर बात करूँ ऑप्शन फर्स्ट की नेक्स्ट 15 डेज में अभी क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। देखो, जब भी हम अपनी लाइफ में कोई नई शुरुआत कर रहे होते हैं, कुछ नया कर रहे होते हैं, आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, एक नए सफ़र पर आगे बढ़ना है, तो हमें कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ता है। कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ परेशानी आती हैं जब हम पहली बार भी कुछ काम कर रहे हैं, हम कुछ नया कर रहे हैं, हमें शुरुआती में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो नेक्स्ट 15 डेज में भी अगर आप अपना कुछ भी इनिशिएट कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, कुछ लॉन्च कर रहे हो, कुछ करना है, अभी ज्वाइनिंग पहली बार कर रहे हो किसी नए ऑफिस में, या कुछ भी आपके माइंड में चल रहा है, आपको शुरुआती में ना थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है, क्योंकि हम एक पुराने एनवायरनमेंट में हैं, हम एक पुरानी एनर्जी में हैं, हम वहाँ पर अपने कंफर्ट जोन में हैं। देन हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं, तो कुछ डिस्कम्फर्ट आप लोगों को हो सकता है, लिटिल बिट। आपको ऐसा लगेगा अरे यार पहले ही सब कुछ अच्छा चल रहा था, अरे यार पहले ही वही बढ़िया था। तो आप थोड़ा सा ऐसे सोच सकते हो, लेकिन अभी जो भी कुछ हो रहा है वो आपके बेस्ट के लिए ही हो रहा है, और आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। आपको अपने सेल्फ जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। मे बी कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर से दूर जा रहे हैं, कहीं और जाके शिफ्ट हो रहा है, तो आप लोग शायद अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहे हो, अपने पेरेंट्स को, या जो भी कुछ है आप बहुत मिस कर रहे हो। लिटिल बिट आपको यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि देखो पेन को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपने वो सुना होगा नो पेन नो गेन वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपको आपकी लाइफ में कुछ चाहिए तो भाई देखो कहीं से तो निकलना पड़ेगा, कहीं से आगे तो बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़, थोड़ा बहुत अपने कंफर्ट को भी छोड़ना पड़ेगा। सो नेक्स्ट 15 डेज में एक सर्वाइवल मोड वाली भी एनर्जी यहाँ पर कहीं ना कहीं मौजूद है कि चीज़ों को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर बहुत सारा रिलीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आपका बस रिलीजिंग, आप लोग ऑलरेडी काफ़ी कुछ कर चुके हो, लेकिन अभी ये लास्ट वाला रिलीज़ चल रहा है एकदम कि एक फाइनल वाला कि अब छोड़ ही देना है सच में, अब आगे ही बढ़ना है अपनी लाइफ में। तो वो चीज़ यहाँ पर जो है वो आप लोगों के लिए आ रही है। नेक्स्ट 15 डेज में लिटिल बिट यहाँ पर कुछ लोगों को मुझे यहाँ पर जो नज़र आ रहा है थोड़ा सा कफ या कोल्ड या बॉडी पेन या थोड़ा सा हेडेक, या कुछ लोगों को बैक में पेन, या कुछ लोगों को लेग्स में पेन, कुछ ऐसे टाइप प्रॉब्लम रह सकती है। और वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आप रिलीज़ कर रहे हो, तो एनर्जी वो रिलीज़ हो रही है, वो निकल रही है आपकी बॉडी में से। तो मेक श्योर कि आप काम कर रहे हो, लेकिन उसके साथ आप लोग रेस्ट भी करो, उसके साथ में आप लोग अपना ख्याल भी रखो। और
अपने आप को हील करने का वक्त है। ये टाइम जो है वो खुद को देने का है। ये टाइम अपने आप ये टाइम आपका है, ये समय आपका है। अपने आप को पैम्पर करना है, अपने आप को खुश रखना है, आपको अपने लिए कुछ कुछ चीज़ें करनी है, आपको अपने लिए कुछ कुछ एफर्ट्स करने हैं। ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए कही जा रही है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर थोड़ा सा देखो, ये लाइफ के फेजेस हैं, ये लाइफ की चीज़ें हैं। कभी 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 सब कुछ नहीं मिलता ठीक है ना, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी हमें सब कुछ नहीं मिलता, और थोड़ा बहुत आप लोगों को रह सकता है कुछ चीज़ों को लेकर, अपने पास्ट को लेकर, या मन में कोई रिग्रेट है, या मन में कोई गिल्ट है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन रह सकता है आप लोगों को। तो यहाँ पर आपसे बस ये कहा जा रहा है कि देखो, सिंपली अपने नाउ यानी कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, आज में रहना है, अभी में रहना है, इस वक्त के बारे में सोचना है, इस पल के बारे में सोचना है। बिकॉज़ ये पल जो है ना, ये कभी हमारा आने वाला कल था और कभी ये हमारा बीता हुआ कल हो जाएगा। तो आपको अपने आज पर फोकस करना है, अपने आज पर आपको अपना जो है वो ध्यान देना है। रिग्रेट, गिल्ट, कुछ भी ऐसा मन में है, ये फाइनल रिलीज वाली एनर्जी जैसे मैंने बोला है, वो है। तो रिलीज यहाँ पर आप लोगों को करना है। 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर मुझे बता रहे हैं कि आपको आपकी लाइफ में सक्सेस मिलेगी अपनी मेहनत के दम पे, अपनी डिटर्मिनेशन के दम पे, अपनी पावर के दम पे, अपने भरोसे के दम पे। वो भरोसा जो आपको खुद पर है, वो प्यार जो आप खुद से करते हो, सेल्फ लव के दम पे आपको सक्सेस मिलेगी। और नेक्स्ट 15 डेज में आप लोग सेल्फ लव की एनर्जीज में और ज़्यादा टैप इन कर रहे हो। आपका जो विश्वास है वो और ज़्यादा मजबूत हो रहा है। आप नए सपने बुन रहे हो, आप नई कहानी अपने लिए लिख रहे हो। आपको अब एक खूबसूरत ज़िंदगी का जैसे आगाज़ कर रहे हो, एक शुरुआत कर रहे हो। आप समझ रहे हो कि प्रॉब्लम्स आते जाते रहती हैं, मुझे यहाँ पर डील करना सीखना है। मैं ऐसे हर वक्त ऐसे मैं रोने नहीं बैठ सकती, या मैं रोने नहीं बैठ सकता। मुझे फेस करना पड़ेगा कुछ चीज़ों को, मुझे डील करना पड़ेगा कुछ चीज़ों से। तो आपको आपकी लाइफ के लेसन्स मिल चुके हैं, लेकिन वो सम अप एनर्जी हो रही है नेक्स्ट 15 डेज में। आप लोग अपने पास अपना जर्नल ज़रूर रखना, और आप जर्नल ज़रूर लिखना। और ये जो भी कुछ मैसेजेस आपको समझ में आ रहे हैं, कुछ भी लर्निंग्स आपको मिल रही हैं, आप उनको लिखना। आपको रीडिंग्स में भी कुछ पसंद आ रही हैं कुछ लाइंस, आप उनको भी लिखना, आप नोट डाउन करना। अपने पास एक डायरी पेन ज़रूर रखना आप लोग, ठीक है। यहाँ पर और भी देखते हैं आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके हेल्थ के लिए देख लेते हैं पहले। ऑप्शन फर्स्ट, the world, okay, हेल्थ। यहाँ पर मुझे यहाँ पर दी वर्ल्ड का कार्ड आया है, तो हेल्थ रिलेटेड एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट जस्ट जैसे मैंने आपको थोड़ा सा पहले बोला था कि कुछ कुछ ऐसा आप लोग फील कर सकते हो, तो वो भी ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है। एनर्जी अगर सर्कुलेटिंग वाले उसमें रहेगी, रोटेटिंग उसमें रहेगी, कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर एनर्जी स्टक होती है वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। जहाँ पर आप चीज़ों को लेट को नहीं कर पाते हो, एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी कुछ भी अंदर रह जाती है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन द वर्ल्ड का कार्ड क्या बता रहा है? एनर्जी के सर्कुलेट होने के बारे में, एक नई साइकिल के बारे में, एक नई शुरुआत के बारे में। तो अगर कुछ लोग यहाँ पर बहुत टाइम से हेल्थ रिलेटेड भी परेशानियों से डील करते आ रहे थे, तो एक नई साइकिल की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर उस लूप से बाहर निकल रहे हो आप लोग। हाँ, ये चीज़ यहाँ पर है। करियर के लिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या कार्ड्स है आपके लिए। हेल्थ के लिए मैं अभी और भी कार्ड सीखूंगी लास्ट में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर कहा नई शुरुआत। तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, बहुत सारा काम भी आ रहा है, बहुत कुछ मैनेज भी करना पड़ेगा आप लोगों को, और बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हो। बहुत सारे एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं ऐड हो रहा है। ऑप्शन फर्स्ट, बहुत सारे नए नए लोगों से आप लोग कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड में मिल रहे हो। बहुत सारी नॉलेज मिल रही है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल रही है, बहुत सारा कुछ सीख रहे हो आप लोग अपनी लाइफ में ना। कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया कर रहे हो। तो नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ तो नया है करियर को लेकर,
ये तो अभी स्टैम्प लग चुकी है इस बात पर। अभी रिलेशनशिप वाइज देख लेते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, गुड लक चार्म। ओके, सो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है भाई देखो, आपका भाग्य आपके साथ है, आपका लक आपके फेवर में है। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो रिलेशनशिप वाइज, एक हेल्दी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, हार्मनी चाहते हो, हीलिंग चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, जो भी कुछ चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करो, ठीक है ना। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है। लाइक करियर में तो यहाँ पर नेक्स्ट 15 डेज में चेंज है ही है, लेकिन बहुत जल्द आपकी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप वाली जो डायमेंशन है वहाँ पर भी चेंजेस आने वाले हैं। हालांकि अभी 15 डेज में नहीं है, लेकिन आगे आने वाले हैं। तो आप अपना तैयार रखो कि आपको आपकी लाइफ में चाहिए क्या, आपको हेल्थ वाइज क्या चाहिए, कैसी हेल्थ चाहिए, क्या चाहिए आपको, अपना परफेक्ट वेट क्या होना चाहिए, कैसे रहना है, आपका करियर वाइज आपको क्या चाहिए, और आपको रिलेशनशिप वाइज क्या चाहिए, कैसा पर्सन चाहिए, कैसा रिश्ता चाहिए, आपको इन चीज़ों को लेकर क्लियर रहना है। ओके, ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही है। गाइडेंस के लिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। ऑप्शन फर्स्ट, क्लींस एंड डिटॉक्सिफाई। और मैंने कहा कि ये साइकिल रिलीज़ वाली भी चल रही है, आप लास्ट एक फेज़ में रिलीज़ कर रहे हो कुछ, और ये जो चीज़ें हैं ये आपके भीतर छुपे हुए गिल्ट हैं, रिग्रेट हैं, कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर, आप उनको समझ रहे हो, बहुत समय से समझ रहे हो, और आप उनको रिलीज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में से, और एक स्पेस क्रिएट कर रहे हो ब्लेसिंग्स के लिए, अबंडेंस के लिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए काम कर रहे हो। ऑप्शन फर्स्ट, ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रही है। प्योरिटी, वाओ, कितना ब्यूटीफुल मैसेज है ये। एंड ये कार्ड के जो कलर्स हैं ये बहुत ब्यूटीफुल हैं। पर्पल कलर, थर्ड आई चक्रा का भी ये कलर रहता है कहीं ना कहीं। तो आपको मेडिटेशन करने के लिए कहा जा रहा है, अपनी इंट्यूशन पर काम करने के लिए कहा जा रहा है, थर्ड आई चक्रा पर वर्क करने के लिए। आप कैसे वर्क करें, है ना। बहुत सारे डिफरेंट तरीके रहते हैं, लेकिन जब बात आती है ना कि हमें अपने चक्रास पे काम करना है, तो वो हमें किसी एक्सपर्ट की गाइडेंस में ही करना चाहिए, गुरु की गाइडेंस में करना चाहिए। अपने मन से कुछ भी नहीं करना चाहिए, अपने मन से ना कोई कुछ भी मंत्र का जाप करना चाहिए, ना कोई भी अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट करने चाहिए, बिकॉज ये एनर्जी अदरवाइज से फिर परेशान भी कर देती है। हमें वो चीज़ें करनी चाहिए जो सबके लिए अलाउ है, जैसे नाम जाप करो, है ना, सिंपल चीज़ें। आप सिंपल ओम के साथ मेडिटेशन करो, ओम का उच्चारण करो, तो वो बेसिक चीज़ें करनी चाहिए, राइट। और ऐसा नहीं है कि ये पावरफुल नहीं होती हैं, इनसे रिजल्ट्स नहीं मिलते। पूरे मन से करो, पूरे टाइमिंग बढ़ा दो अपनी, उनसे ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आप ओम के उच्चारण करो। आई थिंक मैंने कुछ लास्ट रीडिंग में भी बोला था ओम के उच्चारण के बारे में। सो यस, लोगों ने मुझे बोला था कि उन्होंने शुरू कर दिया, उनको अच्छा लग रहा है, उनको अच्छा फील हो रहा है। सो यस, आप लोग करिए, ठीक है ना। लिव आउटसाइड द लाइन्स। और ये कार्ड यही कह रहा है कि जो आप खुद को लिमिटेड मत करो भाई, कि फॉर एग्जांपल आप केवल ऐसे मत सोचो कि मेरा मंथली पैकेज, मंथली बात कर रही हूँ, कि केवल 1 लाख रह सकता है। नहीं, वो 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख तक जा सकता है। आपको अपने पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा। आपको ऐसे नहीं सोचना अरे नहीं मैं कहाँ उतना कर पाऊँगी, अरे ना मेरे से कैसे ऐसे होगा, अरे मुझे कहाँ ऐसी जॉब मिलेगी। तो आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है, सब कुछ पॉसिबल है। आपको एक्शंस लेने, आपको ये देखना है कि आप कितना मैनेज कर सकते हो, आप किस तरीके से मैनेज कर सकते हो। अपने स्किल्स पर आपको काम करना है, मैनिफेस्टेशन करना है, पॉजिटिव रहना है। ये चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। यस, और भी देखते हैं यहाँ पर क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, एंड ये साथ में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो भी लोग ये कोस्टर का मैंने एक और बैच जो है वो रेडी करवा लिया है। तो यस, मेरे पास कुछ जो पीसेस हैं वो और हैं स्टॉक में। तो आप लोग ऑर्डर कर लीजिए 1-2 दिन में ही, ताकि दिवाली तक टाइम से आप लोगों के पास डिलीवरी हो जाए। क्योंकि यस, पहले वाला जो स्टॉक था वो बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो गया। तो यस, आप लोग अब भी कर लीजिए ताकि दिवाली तक आप लोगों के पास पहुंच जाए। और
मैं किसी शॉर्ट के थ्रू, किसी रील के थ्रू मैं शेयर कर दूँगी कि इसको यूज़ कैसे करना है। वैसे मैं बता देती हूँ यहाँ पर, कुछ नहीं करना आपको दिवाली वाले दिन सिंपली इसके साथ श्रीम जो एक बीज मंत्र रहता है, सिंपली आपको केवल उसकी चैंटिंग करनी है, ओनली श्रीम की। ठीक है ना, आप जितनी भी कर सको, जितना भी आप कर सको, क्योंकि दिवाली की रात जो है वो बहुत स्पेशल रहती है साधना के लिए, चीज़ों के लिए। तो यस, आप तब से इसको रख सकते हो और बाकी आप महीने में एक बार ही करो। ठीक है, मैं ऐसे बोलूँगी आप लोगों से। और अपनी विश रखो इसमें कि आप क्या चाहते हो। आप एक पेपर पे अपनी विश लिख लो और सिंपली इसे इसके नीचे रख दो और देखो कि आपके मंथ में जो भी आप गोल सेट करते हो वो किस तरीके से मैनिफेस्ट होता है, बिकॉज ये बहुत पावरफुल है और प्लस ये स्पेशली एनर्जाइज्ड भी है। तो यस, आप लोग इसको परचेज़ कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर प्योरिफिकेशन। अगेन यहाँ पर भी प्योरिटी की बात हो रही थी, डिटॉक्सिफिकेशन की बात हो रही थी, एंड सेम यहाँ भी इन्फिनिट सप्लाई। ये कार्ड से मैं आपको एग्जैक्टली ये मैं ऐसे रख देती हूँ ये कार्ड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्ड इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो प्योरिफिकेशन का यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज है वो ये है कि देखो, कोशिश करना कि अगले 15 दिनों में ना कुछ भी नेगेटिव ना सोचो, किसी के लिए भी नेगेटिव मत सोचो, अपने लिए कुछ भी नेगेटिव मत सोचो, पॉजिटिव आप लोगों को रहना है। और अगर आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आ रहा है, इट मीन्स कि आपको वो थॉट को, उस पर्टिकुलर उस एहसास को, उस थॉट के साथ जो फीलिंग जुड़ी हुई है, आपको उसको लेट गो करने की ज़रूरत है। तब जैसे कुछ नेगेटिव आपके मन में आया, आप तुरंत ही अफर्म करो कि मैं इस एनर्जी को लेट गो करती हूँ, मैं इस एनर्जी को लेट गो करता हूँ, ठीक है, मैं इस एनर्जी को रिलीज़ करती हूँ। तो ये आपने अपने साथ करना है। साथ में अगर यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ये कोशिश कर सको कि आप अच्छी डाइट लो, हेल्दी डाइट लो, जंक से एकदम दूर रहना। आप लोग अगर डिटॉक्स कर सकते हो आप अपनी बॉडी को, आपको पता है, तो यस, वो भी आप करिए। अब माइंड को कैसे डिटॉक्स करना है वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। बाकी माइंड को डिटॉक्स करने के लिए अगेन बहुत सारी प्रैक्टिसेस रहती हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, लेकिन अगेन हमें सिंपल चीज़ों पे काम करना है। बाकी प्राणायाम अगर आप करते हो तो आपके थॉट्स, आपके माइंड, आपकी ये सारी चीज़ें डिटॉक्स होती हैं, तो प्राणायाम बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इन्फिनिट सप्लाई, ये वाला कार्ड जिसकी भी रीडिंग में आता है ना, इवन अगर पर्सनल रीडिंग में भी, तो मैं कहती हूँ भाई आप लोग बहुत स्पेशल हो, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों के साथ हैं कि अगर आपको अपनी लाइफ में कभी भी कोई मुश्किल आन पड़ेगी, कोई भी ज़रूरत आन पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी, कमी नहीं पड़ेगी आपको आपकी लाइफ में कभी भी। मे बी आपको ऐसा लगे कि मैं कम कमाती हूँ, मेरी इनकम कम है, मेरी सैलरी कम है, लेकिन आपके काम नहीं रुकेंगे, आपके काम सारे होते चले जाएंगे। तो ये कार्ड मैं ऐसे बोलूँगी, एक तो कम ही आता है, लेकिन अगेन बहुत लकी कार्ड बोलूँगी मैं इसको, ठीक है। आप बहुत ब्लेस्ड हो, मैं ये बोलूँगी, ब्लेस्ड कार्ड बोलूँगी चलिए अभी देख लेते हैं कान्हा जी की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, लॉ ऑफ कर्मा, पे योर डीड्स। देखो कान्हा जी यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि इस संसार में, इस दुनिया में कुछ सच है तो वो है कर्म करना। कहते हैं ना कि सच क्या है ढूंढते हैं सब लोग, मुझे ऐसा लगता है कि कर्म करना ये एक सच है। क्योंकि हम सोचते हैं कभी कभी कुछ चीज़ें कि हमें कोई देख तो नहीं रहा, हमें कोई नोटिस तो नहीं कर रहा, लेकिन हम हर पल नोटिस हो रहा है, हमारा एक एक कर्म देखा जा रहा है, हमने हर एक सांस में क्या काम किया, हमने कैसी इंटेंशंस रखी, वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो रहा होता है। और ये इससे बड़ा सच कुछ नहीं है कि आप लोग जो भी करोगे अपनी लाइफ में, आपको उसका रिटर्न ज़रूर मिलेगा। अच्छा करोगे तो वैसा रिटर्न मिलेगा, कुछ नेगेटिव करोगे तो वैसा रिटर्न करेगा। कर्मा सबके लिए बराबर है, कर्मा की नज़र में किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। तो आप कर्मा के ऊपर अपना बिलीव रखें, है ना। कभी कभी ऐसे होता है कि आप लोग सोचते हैं, इवन मेरे भी दिमाग में आता था कि जो लोग अच्छे होते हैं उन्हीं के साथ गलत क्यों हो रहा होता है, और कुछ लोग ऐसे ही कर रहे हैं, बड़े खुश हैं, वो तो बड़े मज़े कर रहे हैं। देखो यही कर्मा की साइकिल है भाई। समय आने पर सबको सब कुछ सबको उनका मिलता है किए का, है ना। जब हम रोड साइड कुछ लोगों को देखते हैं तरस आता है। अगेन मैं उन चीज़ों में नहीं ज़्यादा बोलना चाहती, लेकिन कर्म के ऊपर बिलीव करो। आप जो मेहनत करोगे आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा, ठीक है।
protection. Have faith, wait and rejoice, for you are directly under the loving care and protection of the Supreme Lord Himself. देखो यहाँ पर आपके लिए मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो ये कि आपको डरना नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट, अपने मन में से डर को निकालो। आई डोंट नो, कुछ लोग को ये डर रहता है कि मुझे नज़र लग जाएगी या ऐसे ऐसे टाइप आप चीज़ें जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हो अपनी लाइफ में। यहाँ पर कहा जा रहा है अपने ऑरा को मजबूत करो, और वो कैसे होगा? प्राणायाम करोगे, योगा करोगे, एक्सरसाइज करोगे, ध्यान करोगे, जाप करोगे, इन्हीं चीज़ों से होगा, राइट। तो अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करो। अब अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि कोई नेगेटिविटी का, किसी बुरी नज़र का आपको कोई इफेक्ट नहीं पड़ पाने पाए। उससे डरो मत कि कहीं नज़र ना लग जाए, कहीं नज़र ना लग जाए। उसका सामना करो, उसको अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना लो बेसिकली, अपनी विल पावर से, अपनी डिटर्मिनेशन से। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। बाकी आप लोग प्रोटेक्टेड हो, इन्फिनिट सप्लाई का भी कार्ड था, प्रोटेक्शन का भी कार्ड है। कोई ना कोई पावर आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स, कोई ना कोई पावर, कोई ना कोई एनर्जी आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो आपको डरना नहीं है। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर कही जा रही है आप लोगों से। और फिर भी अगर से कुछ लोगों को ऐसे इश्यूज़ रहते हैं कि नज़र लग रही है, कुछ है, तो फिर आप लोग ब्लैक टर्मलिन को वेयर कर सकते हो। ये है ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट, ठीक है। ब्लैक टर्मलिन अपने पास रखो, ठीक है, ये आपकी हेल्प करेगा। ओके, तो लास्टली यहाँ से और देख लेते हैं आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन फर्स्ट, अल्कलाइन जूसिंग। ओके, सो आपको आपकी हेल्थ के लिए कहा जा रहा है कि इस वक्त आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन की नीड है। अगर आप कुछ वेजिटेबल जूसेस या कुछ भी जूसेस अगर अपनी लाइफ में ऐड कर सकते हो तो वो आपके लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपकी एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। अगेन हमें ये ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए कि हमें कौन सी चीज़ कितनी लेनी है। ऐसा नहीं कि अगर हमारे लिए जूसेस हेल्दी हैं तो हम पूरे दिन जूस पी सकते हैं, नहीं। एक क्वांटिटी होती है कि हमारी बॉडी को कितनी नीड है। आप लोग चाहें तो किसी न्यूट्रिशन से, किसी डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे फिजिकल डिटॉक्स, लिवर क्लींस। अगेन देखो यहाँ पर 3 बार कार्ड आए हैं डिटॉक्स के। इस बीच आप लोग एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना, ऑप्शन फर्स्ट, कि आपको बिल्कुल भी जंक प्रोसेस फूड नहीं लेना है। आपको नेचुरल, आपको हेल्दी फूड लेना है। नेक्स्ट 15 डेज़ में अच्छी नींद आपने लेनी है। सिंपल, जितना लाइट खाना आप खा सकते हो ना, लाइक खिचड़ी, सैलेड्स, फ्रूट्स, है ना, ये आप लोगों से कही जा रही है। नेवल ऑयलिंग आप लोग ज़रूर करना, वो आपके लिए बहुत अच्छा है। मे बी कुछ लोगों को हो सकता है लिवर के रिलेटेड प्रॉब्लम हो, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कुछ लोगों को ब्लोटिंग इशूज़ हो या कुछ भी हो। आपको एकदम नेक्स्ट 15 डेज़ एक फास्ट लाइक एनर्जीज आपने रखनी है। जैसे फास्ट में बहुत कम खाते हैं ना, लाइक एग्जैक्टली वैसे ही आपने रखना है। और अगर से कुछ लोगों को ज़्यादा इश्यूज़ हैं यहाँ पर, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप एक बारी किसी भी डाइटिशियन वगैरह से, जो भी लोग इनमें एक्सपर्ट होते हैं, उनसे ज़रूर कंसल्ट कर लें अपनी डाइट को लेकर, ठीक है ना। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट ये है आप लोगों की रीडिंग। और मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आप लोगों को। बाकी लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जो भी कुछ है। और साथ में पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। और अगर क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो तो आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.healoftheages717.com। बाकी सारी डिटेल्स, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें। और मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने कनेक्ट विद नेचर का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट 15 डेज़, अगले 15 दिन कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है। एंड साथ में कान्हा जी की तरफ से भी देखेंगे आप लोग के लिए क्या मैसेज है, आपकी हेल्थ, आपका करियर, लव लाइफ, सारा कुछ यहाँ पर देखने वाले हैं। सो मन ही मन डिवाइन से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2।
ओके ओके, सो पहला ही कार्ड यहाँ पर हाई प्रीस्टेस है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड बहुत ही स्पिरिचुअल हो आप लोग। ऑप्शन 2, ईश्वर में बहुत बिलीव करते हो, डिवाइन में बहुत बिलीव करते हो, लव एंड लाइट में बहुत बिलीव करते हो। आप लोग इस चीज़ में बहुत बिलीव करते होंगे कि अगर आप अच्छे हो, आप सब कुछ अच्छा करते हो तो अच्छा ही आपको मिलेगा। काफ़ी पॉजिटिव एक बिहेवियर, एक पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर आप लोग की नज़र आ रही है कि एक तो खुद भी पॉजिटिव रहते हो, दूसरा अपने आसपास वाले लोगों को भी पॉजिटिव रखते हो। इवन अगर आप लोग की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रही होगी ना, तो भी आप कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी उसमें ढूंढ लोगे। आप लोग दूसरों को उसका बहुत ज़्यादा उसके डिस्कस नहीं करते होंगे कि मेरे साथ ऐसे हो गया, मैं ऐसे परेशान हूँ। एक स्माइली फेज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं मैं आप लोगों का देख रही हूँ। खुश रहना, हंसते रहना, हंसाते रहना, एक सरेंडर मोड में कहीं ना कहीं आप लोग जीते हो। सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़कर आप लोग कहीं ना कहीं जीते हो। तो अगर अभी मैं बात करूँ हाल फिलहाल में अगर क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, कुछ बड़ा मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, और जो भी आपके विश है यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि उसमें और भी लोग इंक्लूडेड हैं। मतलब आपके लिए अच्छा है, आपकी भलाई है उसमें, लेकिन साथ में वो समहाउ और लोगों के लिए भी अच्छा है। किसी न किसी तरीके से उसमें और लोगों की भी भलाई छुपी है, और लोगों का भी वेल बीइंग छुपी है। ये चीज़ यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ कि कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ तो यहाँ पर चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। अपनी शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो, किसी बिजनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई करियर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई आई डोंट नो बट कुछ बड़ा मैनिफेस्टेशन आप लोगों की लाइफ में चल रहा है। बात करो कि नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोगों के साथ क्या होने वाला है। सो ईस ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर आपकी लाइफ में, और आप लोग ऑप्शन 2 बहुत ज़्यादा देने में बिलीव रखते हो। कहीं ना कहीं हमेशा लोगों की हेल्प करनी, लोगों की मदद करनी। मुझे इतनी सूदिंग वाइब्स आप लोगों की मिल रही हैं, मुझे इतनी स्वीट एक एनर्जी आप लोगों की तरफ से आ रही है ना इस वक्त की, लाइक एंजल्स टाइप अर्थ एंजल हो कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 आप लोग। और नेक्स्ट 15 डेज मैं क्या बात करूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप लोगों के लिए नहीं है, जैसे है ना। नेक्स्ट 15 डेज अमूमन कुछ लोग परेशान हैं, कुछ लोग नेगेटिव है, कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। लाइक वो लोग सोचते हैं कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। इट जस्ट आप लोग बस इस रीडिंग पे आए हो, मे बी इस रीडिंग ने आपको अट्रैक्ट करा है, या आप लोग बस कुछ क्यूरियस थे अपनी लाइफ में जानने को। बट यहाँ पर अगर मैं आप लोग की बात करूँ नेक्स्ट 15 डेज़ में, मुझे सब कुछ अच्छा नज़र आ रहा है, चीज़ें अच्छी हो रही हैं, प्यार को समझ रहे हो और ज़्यादा डीपली, लव एंड लाइट की एनर्जी के साथ और ज़्यादा काम कर रहे हो, और ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। ये जस्ट कुछ बड़ा शुरू करना चाहते हो अपनी लाइफ में, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, और नेक्स्ट 15 डेज़ में ना जैसे उसकी नींव रखी जा रही है किसी चीज़ की। और साथ में यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स और 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। थोड़ा सा आपको संभल कर रहना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ पर आपको बच कर रहना पड़ेगा। आई डोंट नो, संभल कर रहना पड़ेगा। मुझे ड्राइविंग के लिए भी मैसेज मिल रहा है कि सेफ़ ड्राइविंग करें, जल्दीबाजी आपको मचाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे 5 मिनट देरी हो जाए, बट आराम से इत्मीनान से आपको चीज़ों को आगे लेकर जाना। ये 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कोई बाहर से चीट कर रहा है या कोई बाहर से धोखा दे रहा है। इट जस्ट यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आपकी जल्दीबाजी आपका काम ख़राब कर सकती है। तो कुछ चीज़ों को हमें एक स्लो स्पीड पर ही आगे लेकर जाना चाहिए, तो ही वो बेस्ट होती है, राइट। तो वैसे यहाँ पर आपके लिए भी मैसेज मिल रहा है कि जल्दीबाजी ना मचाएं किसी भी चीज़ में। कभी कभी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को होने में थोड़ा सा समय लगता है, तो वो समय आपको वो देना है, वो स्पेस वहाँ पर आपको देना है। ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ सरप्राइजेस भी आपको मिलने वाले हैं, कुछ गुड न्यूज़ भी आपकी लाइफ में आ रही हैं। कोई सेलिब्रेशन, कोई आपको कहीं पे कोई इनविटेशन मिल रहा है, कहीं आप किसी पार्टी में जा रहे हो, किसी सेलिब्रेशन में जा रहे हो, कुछ फंक्शंस को अटेंड कर रहे हो, सेलिब्रेट कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, डांस कर रहे हो। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोगों की नज़र आ रही है। थोड़ा बहुत नज़र का ख्याल रखना भाई, क्योंकि बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी आप लोगों की मुझे दिख रही है कि लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, लोग आपसे बहुत इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। आपका ऑरा, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी पर्सनैलिटी,
लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रही है। थोड़ा सा नज़र का बस ख्याल रखना आप लोग, मैं ये चीज़ बोलूँगी, है ना। कुछ कुछ जैसे चीज़ें हमारी मम्मी वगैरह करती हैं, बस उनका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। चाहो तो ये ब्लैक टम्बलिन ब्रेसलेट भी पहन लो अपने लिए, ये भी आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। देखते हैं यहाँ पर और क्या कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। एज सच आप लोग खुद ही बहुत समझदार होंगे, आप लोग खुद ही सब कुछ अच्छे से सब कुछ मैनेज करके बैलेंस करके चल रहे हो। तो एज सच यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा गाइडेंस के लिए नहीं आ रहा। ये जस्ट बस यही चीज़ यहाँ पर कही जा रही थी, ये नेक्स्ट 15 डेज़ में जल्दीबाजी किसी भी चीज़ में नहीं मचानी है आप लोगों को, ठीक है ना। और कुछ सरप्राइजेस भी आपको मिलने वाले हैं। ये सरप्राइजेस अच्छे कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है, ये भी मैं आपको बता दूँ। चलिए यहाँ पर और देखते हैं अभी आप लोगों की हेल्थ के लिए यहाँ पर क्या मैसेज है। ऑप्शन फर्स्ट, मुझे सब कुछ पॉजिटिव होते हुए नज़र आ रहा है। ऑप्शन 2, सब कुछ अच्छा जा रहा है। बस एक और मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि जो भी आपका अपना स्पिरिचुअल रूटीन है, आप जो भी कुछ करते हो, आप योगा कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, आप सुबह उठ के कुछ भी कर रहे हो, जर्नलिंग कर रहे हो, वो छोड़ना मत, वो साइकिल ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है कि कंसिस्टेंसी उसमें आप लोगों को रखनी है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपकी हेल्थ के लिए मैसेज है क्वीन ऑफ कप्स का। यहाँ पर बस ये कहा जा रहा है कि अपनी इमोशनल हेल्थ का आप लोगों को ख्याल रखना है। कुछ लोग थोड़ा सा मूड स्विंग्स फील कर सकते हैं, थोड़ा सा। वैसे आप बहुत शांत बहुत पीसफुल पर्सन हो, बहुत आराम से रह रहे हो, शांति से रह रहे हो, लेकिन थोड़ा बहुत मन में कुछ कुछ चीज़ों को लेके एकदम से ऐसे हो सकता है, थोड़ा बहुत इमोशंस उफान पे आ सकते हैं। आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा डीपली फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा उसकी डेप्थ में जाके किसी चीज़ को महसूस कर पा रहे हो, तो ये आप थोड़ा सा अपने साथ महसूस कर सकते हो। नेक्स्ट 15 डेज़ में ओवरऑल हेल्थ आप लोगों की अच्छी है। अपनी इमोशनल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ का आप लोगों को ख्याल रखना है थोड़ा सा, ये चीज़ कही जा रही है। मतलब ना अभी देखा जाए तो दुनिया में कितना कुछ चल रहा होता है। हर दिन हमें ये करना है, हमें ये करना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये डील करना है, वो डील करना है। तो उस बीच में अपने लिए समय ज़रूर निकालना, बिकॉज़ अगर आप अपने लिए समय नहीं निकालोगे ना, आप ध्यान नहीं कर रहे, तो आप परेशान हो जाओगे। तो आपको अपने लिए समय ज़रूर निकालना है। अपनी वो समय जो आपका केवल खुद का है, अपना ऑल्टर क्रिएट कर लो, अपने कुछ क्रिस्टल्स रख लो, कुछ इंसेंस बर्न करो, कुछ सिंगिंग बोल रखो, कुछ एसेंशियल ऑयल्स रखो, कुछ जो चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, कुछ फ्लावर्स वहाँ पर रखो। आप जिस भी रूप में डिवाइन को मानते हो उनकी तस्वीर वहाँ पर रखो। तो दिया जलाओ, कैंडल जलाओ वहाँ पर, वहाँ कुछ देर बैठ के मेडिटेट करो। तो ये कुछ चीज़ें आपने करनी पड़ेंगी। ये आपका एक तरीके से फूड है, ये आपका खाना है, यहीं से आपको वो एनर्जी मिल रही है। तो ये एनर्जी का जो वो इस टाइम पे जो एक वो बना हुआ है ना, एक फ्लो, जो एक रिदम बना हुआ है, वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए। चाहे आप कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, जो समय आपने खुद को देने के लिए डिसाइड किया है वो आपने अपने आप को देना है एनी हाउ, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आपके लिए है। बाकी देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आपके करियर के लिए क्या मैसेज है। सिक्स ऑफ कप्स, गिव योरसेल्फ द कंपैशन यू विल नेवर गिव इन। यहाँ पर आप लोगों के लिए कहा जा रहा है ऑप्शन 2 की कुछ बड़ा आप लोग शुरू करना चाहते हो, कुछ बड़ा आप लोग अपनी लाइफ में करना चाहते हो। आप लोग इस प्रोसेस पे आगे बढ़ रहे हो कि आगे जाके मैं अपना एक ऐसी कंपनी खोलूँ, अपना कुछ ऐसा स्टार्ट करूँ कि मैं दूसरे लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट दे पाऊँ, मैं दूसरे लोगों को भी हेल्प कर पाऊँ, मैं दूसरे लोगों की भी मदद कर पाऊँ। समहाउ आपका वो काम सक्सेस होगा। जो मैनिफेस्टेशन आपकी ऐसे इन्वॉल्व है ना कि जहाँ पर दूसरे लोगों की भी भलाई छुपी हुई है, आपकी वो ज़रूर मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। तो आराम से काम करते रहें। साथ में ये भी मैसेज मिल रहा है कि आपके करियर में ना आपके आसपास वाले लोगों से आपके रिश्ते कैसे रहते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा समहाउ। मे बी आपको आपके किसी फ्रेंड के थ्रू जॉब मिल रही है, आपके कलीग्स, आपके कुछ आसपास वाले लोग कुछ अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ लेकर आने वाले हैं, मीडियम बनने वाले हैं बेसिकली। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रही है। अभी देख लेते हैं यहाँ पर रिलेशनशिप के लिए क्या मैसेज है। अगर आपकी कुछ डिस्प्यूट्स भी चल रही हैं कुछ अपने आसपास वाले लोगों से उनको सॉर्ट कर लो, ये कहा जा रहा है आप लोगों से, ठीक है ना। अगर आपसे गलती हुई है माफ़ी मांग लो, अगर उनसे गलती हुई है माफ़ कर दो। जो गलती पहले हुई वो रिपीट नहीं करनी है, लेकिन माफ़ कर दो, ग्रजेस अपने मन में नहीं रखने हैं। ये चीज़ें यहाँ पर आपसे कही जा रही है। सॉर्ट करना है चीज़ों को। अगर कुछ उलझे पड़े हुए रिश्ते हैं, फ्रेंडशिप्स हैं, कोई भी हो सकता है,
आपको अपने आपके बॉस के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं, चीज़ों को क्लियर करना है यहाँ पर आप लोगों को। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रखी हैं, कुछ भी है, तो वो चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। रिलेशनशिप्स की अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट 15 डेज़ में ना आप लोग अपनी कंपनी को बहुत एन्जॉय कर रहे हो, अपने साथ होने को बहुत एन्जॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रहे हो, अपनी लाइफ से सेटिस्फाई हो, अपनी लाइफ से खुश हो, सेल्फ लव की एनर्जी में हो, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, सपने देख रहे हो बहुत सारे। तो ये मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। रिलेशनशिप्स में एज़ सच कोई ख़ास मुझे डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। जस्ट बस करियर के रिलेटेड जो भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, वहाँ पर आपने चीज़ें बैलेंस रखनी हैं। कुछ टूटी फ्रेंडशिप्स हैं तो वहाँ पर आपको उनको चीज़ों को सॉर्ट करना है बेसिकली। तो एज सच रिलेशनशिप में नेक्स्ट 15 डेज़ में कुछ नथिंग न्यू वाली एनर्जी के, कुछ नया, कुछ खास ऐसे नहीं है कि जैसे अगर लव लाइफ चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी, अगर सिंगल थे तो अभी वैसे ही। अभी कोई ऐसे नहीं है कि कोई पर्सन आने वाला है। हालांकि एस ऑफ कप्स और एस ऑफ पेंटिकल्स वो आगे जाके वो चांसेस बना रहे हैं कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आएगा। लेकिन अभी इस एनर्जी में थोड़ा सा वक्त लगेगा मैनिफेस्ट होने में, करीबन 6 महीने से 1 साल का वक्त लगेगा। ये मुझे यहाँ पर आपके लिए नज़र आ रहा है। ओके, चलिए अभी और भी कार्ड्स देखते हैं यहाँ पर आपके लिए, और क्या गाइडेंस है आपके लिए, क्या एडवाइस है। ऑप्शन 2, रेज योर स्टैंडर्ड्स। ओके, और ये हो रहा है, ये अपने आप ही हो रहा है। आपके स्टैंडर्ड्स, आपकी चीज़ें, मैंने कहा ना, लोग आपसे बहुत इन्फ्लुएंस होंगे। वो देख के कहेंगे अरे इसमें कैसे इतना बदलाव आ गया, अरे ये इंसान इतना कैसे बदल गया, अरे ये कैसे इतना बदल गई। तो ये चीज़ रहेगी। आपका ऑरा, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, आपके फेस पे एक कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर एक चार्म है। तो ये चीज़ यहाँ पर हो रही है। और साथ में ये भी मैसेज मिल रहा है कि देखो, आपको आपकी एनर्जी से हर कोई रेजोनेट नहीं होगा। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कहाँ आपको हील करना है चीज़ों को, कहाँ आपको सॉर्ट करना है। पुरानी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करना। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अब मुझे अपनी लाइफ में किन लोगों से अपनी बातों को शेयर करना है, कौन लोग मेरी एनर्जी से रेजोनेट करते हैं, मुझे किसके साथ कितना। एक वो कहते हैं कि हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है, एक लिमिट होती है, एक बाउंड्रीज होती हैं। तो आपको उनका ख्याल रखना है और उस बाउंड्रीज के रहते हुए उस रिश्ते को फ्लरिश करना है। मैं ऐसे नहीं कह रही छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, वो चीज़ भी नहीं कह रही मैं आपसे। बैलेंस मेंटेन करो, ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है आप लोगों से। और मैं आपकी लाइफ में बहुत सारा एज वेल एज मैं फाइनेंशियली आपको ग्रो करते हुए भी देख रही हूँ। कुछ नई परचेज कर रहे हो, कुछ चीज़ें ले रहे हो, कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। बहुत ग्लो, बहुत चार्म, बहुत आगे बढ़ रहे हो भाई, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो आप लोग, है ना। जैसे हम चाहते हैं सभी लोग, तो एग्जैक्टली वैसे ही आपकी लाइफ में चीज़ें जो हैं वो अनफोल्ड हो रही हैं। और सब कुछ हो आपकी मेहनत से ही रहा है, आपके मैनिफेस्टेशन से ही रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूँगी बस ऐसे ही बढ़ते रहो। ऐसे ही अच्छा करते रहो आप लोग। हाँ, एक और कार्ड देखते हैं यहाँ से। चेरिश योर सेक्रेडनेस। आप लोग बहुत प्योर हो, ऑप्शन 2। और ये चीज़ को आप याद रखना कि हर कोई आपके जैसा नहीं हो सकता, हर कोई आपके जैसा प्योर, लविंग, काइंड, केयरिंग नहीं हो सकता। सोल सबकी प्योर है, लेकिन सोल जैसे जैसे इवॉल्व हो रही है आगे, जैसे सत्ययुग, द्वापर युग, जो भी कुछ है वो चल रहे हैं आगे, उसमें बहुत सारी परतें चढ़ गई हैं, बहुत सारी लेयर्स चढ़ गई हैं। तो आप लोग ऐसे हो जो उन लेयर्स को आपने समय समय पर साफ़ करा है, निकाला है, क्लींस किया है, खुद को डिटॉक्स करा है। और ना केवल इस जन्म में, इससे पहले जन्मों में भी, तभी आप इस एनर्जी में अभी हो, राइट। तो अपनी लाइफ को एंजॉय करना कैसे होता है ना, आप लोग ये महसूस करते हो। बहुत हाई वाइब्रेशन वाले लोग हो, ऑप्शन 2 आप लोग। लाइक मुझे आपसे बहुत इंस्पिरेशन मिल रही है, आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा सूदिंग, अच्छी लग रही है। इनफैक्ट आप जैसे मैं बोल रही हूँ, चीज़ों को बता रही हूँ, आप लोग उससे भी फील कर पा रहे होंगे। तो अपने आप को सेलिब्रेट करना है, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करना है।
अपने साथ एंजॉय करना है। आगे कुछ बड़ी चीज़ें आपने अपनी लाइफ में करनी है, कुछ बड़ा रहने वाला है, कुछ टफ भी रहेगा। हाँ, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग है, लेकिन मैं स्टिल आपको बता रही हूँ। हाँ, तो अभी ये जो वक्त है इसको एंजॉय करो, इसको फुल्ली एंजॉय करो, जैसे भी कर सकते हो, खुश रहो, है ना। और कोई आपके जैसा नहीं है, इट्स ओके। समय आने पर आपको आपके जैसे लोग ज़रूर मिलेंगे। साथ में ये भी कहा जा रहा है कि अपने थॉट्स, अपने जो भी विचार हैं, उन्हें कहीं लिख लो, या समहाउ अगर आप उन्हें सोशल मीडिया पे हो, आप दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, अपने काम में उनको इन्वॉल्व कर सकते हो, दूसरे लोगों को मोटिवेट कर सकते हो, तो वो आपने ज़रूर करना है, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर और क्या मैसेज है आपके लिए। ऑप्शन 2, ओके, सॉर्सरस। ओके, सो 2 कार्ड्स हमें यहाँ पर मिल गए हैं। You are a magical person who can manifest your clear intentions into reality. Exactly. ऑप्शन 2 इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोग चाहो तो इसे एज ए एफर्मेशन भी बोल सकते हो। आई एम अ मैजिकल पर्सन, आई कैन मैनिफेस्ट माई इंटेंशंस इनटू रियलिटी। आप ये एफर्मेशंस खुद को भी दे सकते हो बार बार ही, ये आपके लिए वर्क करेगी। आई एम अ मैजिकल पर्सन, आई एम अ मैजिकल पर्सन, ठीक है ना। नीचे कमेंट बॉक्स में भी इस एफर्मेशन को एटलीस्ट 3 टाइम ज़रूर लिखें आप लोग। और मैनिफेस्टेशंस के ऊपर बिलीव करो। ऑप्शन 2, आप लोग जो चाहें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, बिकॉज आप लोग बहुत स्पिरिचुअल भी हो, हाई वाइब्रेशनल भी हो, और पहले जन्मों में भी आपने काफ़ी साधना करी है, तो अभी भी वो कंटिन्यू रखनी है। समय आने पर अगर कुछ लोग यहाँ पर गुरु तलाश कर रहे हैं, आपको आपके गुरु ज़रूर मिलेंगे। ये भी चीज़ यहाँ पर आपसे कही जा रही है। और अगेन सॉर्सरस की एनर्जी बहुत ही पवित्र है, बहुत प्योरिटी से भरी हुई है। यहाँ पर यूनिकॉर्न की एनर्जी है। सो आप लोग बहुत स्पेशल हो। ऑप्शन 2, इस चीज़ को याद रखना, और दूसरों से बहुत अलग भी हो, इस चीज़ को भी याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विद योर सेल्फ, व्हाट इज़ योर हार्ट्स ट्रू डिज़ायर। तो यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि देखो, अपने साथ ऑनेस्ट रहो कि आप एग्जैक्टली अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। मे बी आप लोग दूसरे लोग को बताएं तो दूसरे लोग हंसें, सुन के मजाक उड़ाएं, या जो भी कुछ है, लेकिन वो आपका पर्पस है, वो आपका पाथ है, वो आपकी जर्नी है। हम दूसरे लोगों को जैसे हर कोई पर्सन अपने आप में इंडिविजुअल है, उसकी अपना लाइफ पाथ है, अपनी जर्नी है, अपनी लाइफ है, अपने लेसन्स हैं, अपना कुछ कुछ सीखना है उसको। हर कोई अलग अलग फेजेस पे है अपनी लाइफ में, तो जस्ट आपने अपना देखना है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दूसरों की जो विल है, दूसरों के जो डिसीजंस हैं, दूसरों का जो लाइफ को देखने का पर्सपेक्टिव है, वो आपके पर्सपेक्टिव को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए। आपने अपना पर्सपेक्टिव पे खुद ही ध्यान देना है। आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या कह रही हूँ। अपनी सोल की सुनो, अपनी अंतरात्मा की सुनो। आपका दिल आपको बार बार किस तरफ ले जा रहा है, आपको ये काम करना अच्छा लग रहा है, आपको ये काम करने का दिल कर रहा है, आपको ये इंट्यूशन बार बार ही आ रही है, उसको फॉलो करो। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। ओके, कान्हा जी की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है, और फिर देखेंगे आपकी हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस हैं। ऑप्शन 2, बिकॉज मैं हेल्थ को इसलिए इन्वॉल्व करती हूँ बिकॉज हेल्थ आज के टाइम पे एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है, और हम सभी को अवेयर रहना चाहिए इसके लिए। बिकॉज जब ये चली जाती है ना, जब हम कुछ सफ़र कर रहे होते हैं, तब हमें इसकी वैल्यू रियलाइज़ होती है। तो पहले ही इसको इम्पोर्टेंस दो, पहले इसकी कद्र करो, राइट। पहले से ही अपना ख्याल रखो। The end. Everything has to end someday. Be prepared. Preparation will bring desired results. देखो, कुछ चीज़ों की एंडिंग होगी लाइफ में, और मे बी नेक्स्ट 15 डेज में ही होगी। कुछ चैप्टर्स की एंडिंग होगी यहाँ पर आपकी लाइफ में, और आपको तैयार रहना है। सी, आप लोग मैजिकल पर्सन हो, आप लोग स्पेशल हो। आपकी लाइफ में चीज़ें जो भी हैं ना, वो मैं कहूँ कि जो भी कुछ होगा ना, वो बेवजह नहीं होगा, किसी न किसी रीज़न से होगा। आपका लाइफ पाथ जो है वो प्री डेस्टिन है कि आपने ये आपने अपनी लाइफ में करना है। इट जस्ट आपने उस पर्पस से बस मिलना है, आपको बस उसे समझना है। मैं आपको ये बता दूँ, तो अगर कुछ मन का सा भी नहीं हो रहा है, आप लोगों के अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो बस ये याद रखना कि भाई
आपका लाइफ का पर्पस कुछ और है, ठीक है। सो नेक्स्ट है यहाँ पर बी ओपन, God and blessings come in unexpected ways, be open to receive them. So देखो बहुत सारी blessings आपकी लाइफ में आने वाली हैं, ऑप्शन 2, बट मे बी कुछ चीज़ें आपके अकॉर्डिंग ना हो, कुछ चीज़ें आपके मन के अकॉर्डिंग ना हो, यू नो। अगर लाइफ को समझाऊं तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जस्ट बस इतना समझ लो कि जो भी कुछ आपके साथ हो रहा है वो किसी न किसी रीज़न से हो रहा है, वो किसी न किसी किसी न किसी पर्पस से हो रहा है। तो अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर ओपन रहो। समटाइम्स आपके मन का नहीं होगा, समटाइम्स आप जो चाहोगे आपको उससे भी कहीं ज़्यादा मिलेगा। ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस करोगे अपने साथ। तो अपने प्रेजेंट में रहना है, अपने खुश रहना है अपने आज में। ये चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। बाकी ये मैं आपको ये भी शेयर कर दूँ कि अगर आपने अभी तक अपने लिए वेल्थ कोस्टर को परचेज़ नहीं करा है तो कर ले इसको जल्दी से, बिकॉज़ दिवाली आने ही वाली है कुछ 15-20 दिनों में, और डिलीवरी में भी टाइम लगता है, तो आप टाइम से कर ले। इसका नया स्टॉक जो है वो रेडी हो चुका है, 1-2 दिन में वेबसाइट पर अपलोड कर दूँगी। तो यस, ओके। तो चलिए अभी यहाँ पर देखते हैं आप लोगों के लिए ऑप्शन 2, आपकी हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है यहाँ पर। ओके, ऑप्शन 2, साईं बाबा एंड द गुरु यू वर्शिप, फूड एम्पावरिंग हार्ट चक्रा। कुछ लोग यहाँ पर अपने लिए गुरु की तलाश में हैं। यस, कुछ लोग यहाँ पर अपने गुरु की तलाश में हैं। मैंने ये भी पढ़ा है कि अगर आपके गुरु नहीं है, इससे आपका हार्ट चक्र ओपन नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अपने हार्ट चक्र पर काम कर रहे हैं, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी लाइफ में लव को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, कुछ पजल्स हैं आपकी लाइफ में वो सॉर्ट नहीं हो पा रहे हैं। जस्ट अगर गुरु हैं तो उनसे कनेक्ट करो, और अगर गुरु नहीं है तो डिवाइन से प्रेयर करो कि वो आपको जल्दी से जल्दी मिले। बाकी इसके अलावा एक और कॉन्टेस्ट ये है कि जो गुरु और एक शिष्य का जो एक रिलेशन होता है वो केवल इस बॉडी वाला नहीं होता है, वो आत्मा का होता है, वो सोल टू सोल होता है, वो सबसे प्योर होता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग अपने गुरु की तलाश कर रहे हो तो आप ये मत सोचो कि आपके गुरु है नहीं है, वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं आपके लिए एज ए स्पिरिट गाइड, एज ए एनर्जी। बस वो आपको फिजिकल फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं, तो आपने उनसे प्रेयर करनी है एज इफ़ कि वो हैं आपकी लाइफ में, बस आप उन्हें दिख नहीं पा रहे, आप उन्हें समझ नहीं पा रहे। अभी वो जल्दी आपके सामने आ जाएंगे, वो जल्दी आपको नज़र आ जाएंगे, लेकिन आपको ऐसे प्रेयर करनी है कि वो ऑलरेडी हैं। उनको अभी कोई रूप मत दो, चाहे तो बस ऐसे सोचो कि यस आपके गुरु हैं, और उनसे मन ही मन प्रेयर करो। और ये वाला जो जब एक इंसान इस स्टेज पे आता है, वो बहुत जब आगे चला जाता है वो तब आता है, मैं सच बोलूँ तो यहाँ पर। लेकिन यस, आपके लिए ये मैसेज मुझे यहाँ पर मिला है कि आपके गुरु ऑलरेडी हैं। आप ये मत सोचो कि वो नहीं हैं, वो ऑलरेडी हैं एज ए स्पिरिट गाइड, एज ए एंजल, वो आपके साथ हैं। ठीक है ना, ये मैसेज आप लोगों के लिए है यहाँ पर। और साथ में अगर हेल्थ के लिए मैंने ये कार्ड निकाला था आप लोगों के लिए। ग्रीन कलर के जो फूड्स हैं, वजीज़ हैं, उनको ज़्यादा इनटेक करें आप लोग। नेचुरल चीज़ों ज़्यादा इन्वॉल्व करें अपनी डाइट में। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कही जा रही है। ओके, और अपना जब भी आप कुछ खाना खाओ, जब भी आप कुछ कर रहे हो ना, उसको अच्छी एफर्मेशंस देके आपने इनटेक करना है। भगवान जी को थैंक यू बोलो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। वो जो खाना है वो 5 एलिमेंट्स से बना है। मैं ऐसे करती हूँ कि उसमें अग्नि भी है, उसमें जल भी है, वो मिट्टी में उपजा है, वो स्पेस में क्रिएट हुआ है, वहाँ पे एयर लगी है, तब वो बन पाए। तो उस 5 एलिमेंट्स को थैंक यू बोलो, भगवान जी को थैंक यू बोलो।
और ये थैंक यू बोलो कि ये जो फूड जो अभी आप ले रहे हो, जो भी कुछ खाना है आपकी प्लेट में, ये आपकी लाइफ में एक अच्छी हेल्थ आपके लिए लेकर आ रहा है, अच्छी एनर्जीज आपके लिए लेकर आ रहा है। बिकॉज आपने सुना होगा, जैसा अन्न वैसा मन। आप जो खा रहे हो वही आपकी बॉडी में एज ए एनर्जी जा रहा है, राइट। तो आपने अच्छी इंटेंशंस दे के पानी पीना है, अच्छी इंटेंशंस दे के खाना खाना है, और आप खुद नोटिस करोगे कि बहुत चेंज आएगा। करके देखो फिर बताना, ठीक है। यूनिकॉर्न्स का यहाँ पर कार्ड है, फूड्स एम्पावरिंग थर्ड आई चक्रा। सो यहाँ पर हार्ट चक्रा की बात हो रही है, यहाँ पर थर्ड आई चक्रा की बात हो रही है, और ये दोनों चक्रा इस वक्त मेन फोकस में है आप लोगों की। तो आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, ऑप्शन 2, बहुत स्पिरिचुअल हो। सब कुछ अच्छा हो रहा है, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है। अपने थर्ड आई चक्रा पर भी फोकस करो और अपने हार्ट चक्रा पे भी फोकस करो, ये आप लोगों से कहा जा रहा है। और अगेन यूनिकॉर्न की एनर्जी है, जो अगेन बहुत प्योर एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन वाली एनर्जी है, मैजिकल एनर्जी है। तो यस, बहुत सारे मैजिक आप लोग अपने साथ एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है ना। कुछ एक्सपीरियंस मिल रहे हैं ध्यान में, मेडिटेशन में, कुछ फील कर पा रहे हो। तो ये चीज़ें नेक्स्ट 15 डेज़ में आप लोग एक्सपीरियंस करोगे। ओवरऑल हेल्थ इज़ गुड, और स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। ओके, सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो तो वेबसाइट से कर सकते हो, www.healoftheages717.com। और पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हो, लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सारे। ओके, सो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।